नमस्कार, मेरा नाम कुमार गुरुदेव। आप देख रहे हैं मधेपुरा दस्तक बिहार। अभी हमारे साथ भवानीपुर क्षेत्र संख्या 7 के जिला परिषद रानी भारती जी हैं। आज इनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दा कई सारे हैं, लेकिन शुरुआत हम जीरो से करेंगे कि इनकी मम्मी विधायिका रही हैं पिछले 24 साल से। आज इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, इनके क्षेत्रों में क्या कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मेरे चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे जुड़े सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल रहेगा कि आपने राजनीतिक में कब एंट्री किया और कैसे किया? राजनीति में मैं आई 2021 में और उस समय लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था लगभग। और उससे पहले कोविड चल रहा था, तो मेरी माँ कोविड में मदद कर रही थी, तो मैं भी उस समय कॉलेज से आई ही थी और अपनी माँ का हेल्प कर रही थी कोविड में। तो जब क्षेत्र घूम रही थी तो उस समय बहुत लोग मतलब बोल रहे थे कि आप आइए, राजनीति में आइए। तो उस समय उतना ध्यान नहीं दी, लेकिन जब 2021 आया तो लोग एकदम मतलब बहुत ज़्यादा बोलने लगे राजनीति में आइए, और मेरा इंटरेस्ट भी था। तो लड़ी, सबका स्नेह प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और उन्होंने मुझे जिताकर जिला परिषद बनाया। दीदी, एक सवाल है कि लोग पढ़ लिख कर जॉब लेना चाहते हैं, आपने राजनीतिक ही क्यों चुना? क्योंकि आपने ग्रेजुएट भी किया है। आज के समय में देखा जाए तो राजनीति में लोग आना ही नहीं चाहते हैं। मतलब राजनीति का मतलब ही लोग समझ लेते हैं करप्ट है, बहुत उसमें प्रॉब्लम है, ये है वो है। लेकिन मेरे साथ हमेशा से था कि मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था कि बिज़नेस करना है। और मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरी माँ भी मेरे पिता भी पॉलिटिक्स में ही रहे, तो उनको देख के मैं प्रभावित हमेशा से रही हूँ। और वही मेरे मार्गदर्शन भी है, और मैं इंस्पायर्ड भी अपनी माँ से ही हुई हूँ। तो हर कोई होता है कि जैसे कि डॉक्टर के घर में है तो उसके बच्चे भी अपने माँ बाप को देख के डॉक्टर के लाइन में जाते हैं, और मेरा तो खुद का इंटरेस्ट भी था, तो इस वजह से राजनीति में आई। दूसरा सवाल होगा कि दीदी, आपने क्षेत्रों में कितना विकास किया और क्या क्या अभी विकास हो रहा है? देखिए, अब जब से जिला परिषद बने अभी 2.5 साल हो गया है बने हुए। और जिला परिषद फंड में वैसे देखा जाए, आप भी पता कर सकते हैं, फंड बहुत कम है। एक मुखिया का जितना फंड होता है उससे भी कम है। लेकिन फिर भी 2.5 साल में मेरा 15 काम हो चुका है, और कुछ काम जो है वो प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। जैसे कि अभी 2-3 काम है। बसंतपुर चिंतामणि में जो छतदार चबूतरा बनाई, अकबरपुर में मेन मार्केट में शौचालय बनाई। वहाँ लोगों को बहुत कठिनाई होता था कि एक शौचालय नहीं है, वहाँ शौचालय बनाए। मधवापुर में पीसीसी ढलाई कर किए हैं। और उसके बाद ऐसा बहुत सारा काम है, मैं लिखी भी हूँ तो जो थोड़ा बहुत है। हाँ, शहीदगंज पंचायत में जो है लतम्बारी गांव में, वहाँ पे सबका था कि जो है कब्रिस्तान में 4 दीवारी घेरा हो, तो वो की हूँ। और ऐसा ऐसा 15-20 काम है जो कि मैं की हूँ अभी तक। और कुछ काम जो है अभी 7-8 काम जो है प्रोसेस में, वो आगे हो जाएगा चढ़ा। आपने पिछले दिन मीडिया में एक बयान दिया था कि मैं जिला परिषद हूँ और मेरे बारे में जिनको भी सूचना लेना है, कोई बच्चा भी हो तो उनको उनको सूचना दे सकते हैं। ये आपने पहला मैंने देखा है कि जिला परिषद है जो अपने बारे में ऐसे खुल के बोल। मेन क्या है, आज के समय में हर कोई जो है पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं खुल के बताते नहीं हैं। पर मेरा है कि एक तो मैं युवा हूँ, और मतलब मुझे देख के बहुत लोग होता है कि नहीं, युवा में भी कोई नेता आया हुआ है। तो मेरा है कि जो भी है सच बोलो। मेन क्या है कि लोग का कहना होता है कि आप कितना काम की हैं जिला परिषद जी, आप आपका क्या काम 2.5 साल में रहा है। तो सिंपल सा मैं उन सभी को बोलती हूँ, जो लोग जानना चाहते हैं कि मैं कितना काम किया हूँ, जिला परिषद ऑफिस जाके वो निकलवा सकते हैं कि जिला परिषद 07 की जो है रानी भारती, वो कितना काम की है। तो जिला परिषद ऑफिस से आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा मेरा। मुझे लगता है कि ये पहली जिला परिषद यंग होंगी जो कि अपने बारे में ऐसे खुल के बात कर रही हैं। मेरा तीसरा सवाल होगा कि आपने अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या में 7 में आपने पिछले 2.5 सालों में कितना स्कूलों का निरीक्षण किया होगा? स्कूल का तो निरीक्षण बहुत कम ही की हूँ, जो फैक्ट बात है। मुश्किल से 2-3 ही की हूँ निरीक्षण। पर ऐसे क्षेत्र भ्रमण होते रहता है मेरा, जहाँ पे मुझे लगता है, मतलब मेनली क्या है कि निरीक्षण में अगर कहीं से सूचना आता है कि यहाँ पे गड़बड़ है, तो वहाँ मैं विज़िट करती हूँ। और जहाँ भी लोगों का स्नेह प्यार रहता है, या कोई उद्घाटन हो या शादी हो या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का होता है, तो उसमें 15 अक्टूबर को देखा होगा
कि एक शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया था, शायद आपकी मम्मी की आप जिस पार्टी में हैं वो उसका सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ पर दर्शाया गया था कि मीडिया को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया बंदूक गोली तो नहीं लेके जाती है, मीडिया सिर्फ माइक लेके जाती है। इनके बारे में क्या कहना चाहिए? मेन के अभी जो सरकार है डबल इंजन की सरकार है, सरकार में है, मतलब राज्य में भी है, केंद्र में भी है। उनको डर है कि मीडिया वाला उनका जो है पर्दाफाश ना कर दे। जो अभी चल रहा है आजकल स्कूल वगैरह में जो है नहीं जाने देते हैं कि सच्चाई दिखाए। तो ये तो डबल इंजन की सरकार का एक जो है घबराहट है, डरते हैं कि मीडिया जो है हमारा पोल ना खोल दे, इस वजह से वो इस तरह का कर रहे हैं। और हमारे जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, आप देखे ही हैं वो कितने कर्मठ हैं, जुझारू हैं। जिस तरह नौकरी उन्होंने दिया है, 5 लाख नौकरी उन्होंने दिया है, ये मतलब काबिलियत तारीफ़ है और मतलब युवा के लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक युवाओं के मन में एक क्या कहिए तो बहुत अच्छे से दिमाग में ढाल के रखा है कि 17 महीनों में उन्होंने जो 5 लाख से अधिक नौकरी दिए। हाँ, मेन क्या है कि आज के युवा पलायन कर रहे हैं, ठीक है, व्यवसायी पलायन कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ रहा है। तो मतलब ये सबको देखते हुए अगर 17 महीने में हमारे नेता अगर 5 लाख नौकरी दे सकते हैं, अगर हम उनके हाथ में सत्ता देंगे तो वो कितना युवाओं को जो बेरोजगारी है ख़त्म करेंगे। और जैसा कि आपने आपकी मम्मी राजद में है और राजद से चुनाव भी लड़ी, और उसके बाद में ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपका है मीटर, स्मार्ट मीटर, इन पे नेता प्रतिपक्ष जी विरोध किए थे। इन पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि गरीब लोग गांव में रहते हैं, वो उनके पास तो तुरंत पैसा नहीं रहता है कि वो रिचार्ज करेंगे। ये स्मार्ट मीटर थोड़ी है, ये तो स्मार्ट चीटर है, मतलब चीट किया जा रहा है जनता को। और गांव में स्मार्ट मीटर लगाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? लूटने का इरादा है इनका, मेन यही है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी, अभी जितना न्यूज़ देख रहे हैं उसमें यूज़ भी नहीं करते हैं बिजली और ख़त्म हो जाता है। और मतलब सुबह रिचार्ज किए शाम में ख़त्म। तो कोई भी एक जो है गरीब जो मिडिल क्लास इंसान भी है वो भी नहीं अफोर्ड कर सकता है कि हम सुबह रिचार्ज करें और फिर शाम में ख़त्म हो जाए, फिर शाम में रिचार्ज करें। और कई का तो दुगना बिल भी आ रहा है। तो पहले तो बिजली में प्रॉब्लम था ही, अब ये लोग सल्यूशन लेके आए तो मतलब जनता को लूटने का ही सल्यूशन लेके आए हैं। जैसा कि आपने पिछले कुछ 16 या 17 अक्टूबर को, मुझे अप्रोक्स डेट याद नहीं है, 16 और 17 अक्टूबर को बिहार में सारण में कई सारे लोगों का जहरीली शराब से मौत हुआ। इन बिहार में नीतीश जी कहते हैं कि शराब बंद है। शराब सिर्फ जो है वो पेपर में बंद है, फाइल में बंद है, हकीकत में कोई बंद नहीं है। आप देख रहे होंगे कि जैसे कि अभी इतना जहरीली पी के शराब जो है, इतने सारे लोगों की जो है हत्या हुई, मतलब मौत हुआ है पीने के बाद। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर सरकार जो है मौन साधे हुए है, कोई नहीं बोल रहा है कुछ भी, हम ये करेंगे, हम उसके लिए वो करेंगे। क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, सुनने पे आउट हैं। और मतलब जो शराबबंदी का जो ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए, इसका उल्टा ही रिएक्शन हो रहा है। जब से शराबबंदी हुआ है लोग और जहरीला शराब पी रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्माइकर बन गए हैं। तो इन सब का क्या भविष्य है? इनका कोई भविष्य नहीं है। इसमें लमसम 8 से ज़्यादा महिलाएं भी थी, शराब जो जहरीली शराब से जिसका मौत हुआ। और ये 1 अप्रैल 2016 को कागज़ पर तो पूर्ण रूप से बंद हुआ, लेकिन बिहार में अभी भी लगातार मिलता है। देखिए अभी तो खुलेआम मिल ही रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई दोहमत नहीं है। सरकार चाहे कुछ भी कह ले, उनके मंत्री कुछ भी कह ले, विधायक कुछ भी कह ले, लेकिन शराब जो है खुलेआम चल रहा है। और वो भी जो है मतलब डुप्लीकेट चल रहा है, जहरीली चल रहा है, जिससे पी के और लोग का जो है सेहत भी ख़राब हो रहा है, अभी मौत भी हो गया है। तो इस पे सरकार को रोक लगाना चाहिए। पिछले दिन देखा जाए तो आपकी मम्मी ने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, विधानसभा उपचुनाव भी लड़ा, लेकिन आपके पापा और आपके भाई को कहीं ना कहीं उस प्रचार के टाइम उनको जेल के अंदर दे दिया गया। और देखा जाए तो आपके घर पे बिना नोटिस का कुर्की जब्ती हुआ। ये तो तानाशाह की सरकार है ही। जब जब इलेक्शन होता है तब तक उसको जो है जेल में डाल देते हैं। अभी भी जो इलेक्शन हो रहा है उनका नाम तो नहीं पता, जो अभी लड़ रहा है उनको भी जेल में डाल दिया गया है। जब इलेक्शन होता है वो अपने प्रतिद्वंदी को जेल में डाल देते हैं क्योंकि मतलब उनको खुद पे ही विश्वास नहीं है कि मेरा सरकार है, अपने काम पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो ये
तरीके का हथकंडा अपनाते हैं जो कि बहुत नीचे लेवल का है। मुझे लगता है इनको इनसे ऊपर आना चाहिए, अपने काम को बताना चाहिए कि हमने कितना विकास किया है, उस मुद्दे पे आप वोट दें। लेकिन ये कभी किसी को जेल भेज देते हैं, कभी किसी को केस में फंसा देते हैं, तो यही उनका चलता रहता है। फेवरेट नेता किसको मानते हैं, अपनी मम्मी या फिर अदर बिहार में? मेरी माँ ही है। आपके मैरिज को लेकर क्या प्लान है? मैरिज का प्लान, शादी तो करना ही है, लेकिन थोड़ा अभी समय है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे जुड़े सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।